एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? वीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। किशमिश, तुझे गलतफहमी है। इसी ने मोमबत्ती लगाई होगी उस कमरे में ताकि आग लगे। एक नंबर का कमीना है, तुझे भी अपनी बातों में फंसा रहे। इस पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बीरा जो बोल रहा है ना, तू वो कर। चल। किशमिश, तू सोच क्या रही है? इतना सब होने के बाद भी अगर तू यहाँ रुकी ना, ये जानवर तुझे खा जाएगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। तो चल यहाँ से। रुक जा छोरे, मेरे घर के मामले से दूर रह। तू इस घर का दामाद है, इसलिए जेल से बाहर है। चल मान ले, मेरे छोरे ने अपनी पहली पत्नी की हत्या की है। तेरे पास कोई सबूत? लेकिन तूने इसकी होने वाली पत्नी और उसके माता पिता सबकी हत्या की। वो तो जग जाहिर है। इससे पहले कि मैं अपने पर आ जाऊं, निकल जा। वीरा, वीरा, जाओ यहाँ से। आपको यही लगा था कि मुझे कुछ हो गया है ना? ये देखना चाहते थे ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं? देखिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब प्लीज, अब जाइए यहाँ से, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए। अब प्लीज जाइए। किशमिश, तू अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी बहन की वजह से। अगर इसको एक खरोच भी आई ना, या इसकी जान पे बात आई ना, पूरे इस घर को आग लगा दूंगा मैं। तुम्हारा हाथ कैसे जला? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है सम्राट? ये क्या, कैसे हुआ ये सब? छोड़। नहीं, लेकिन दिखाओ तो। ये फालतू की चिंता मत दिखाओ। जब से मेरी जिंदगी में आई ना, दर्द ही लेकर आई है। और तो और मेरी बहन की जिंदगी में भी जितनी मुसीबत है ना, उसकी वजह तू ही है। कहर दिखा रही है। पागल लड़की, दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है सब? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम्हें तो मजा आता है ना मुझे तड़पता हुआ देखकर। नफरत करते हो ना तुम मुझसे। तुझे गलतफहमी है। इसी ने मोमबत्ती लगाई होगी उस कमरे में ताकि आग लगे। एक नंबर का कमीना है ये, राक्षस है एक नंबर का। इसने अपनी पहली बीवी को जिंदा मारा था। मैंने पता किया है, इसकी पहली बीवी का नाम भावना था और वो भी तेरी तरफ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। ये औरतों की तरक्की देख ही नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा और जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे इसी कमरे में प्रूफ मिलेगा और सच सामने आएगा। जो बीरा कह रहा है वो सच है या जो दुष्यंत जी कह रहे हैं वो सच है?
दुष्यंत जी की पहली पत्नी भावना का सुसाइड नोट। कहीं बीरा का कहना सही तो नहीं दुष्यंत जी के बारे में? बीरा, आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना तो मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ब्लड भी है। लेकिन वो जैसे भी जो भी है मुंह पर है, आपकी तरह नहीं है वो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान लेने पर उतर आएंगे। आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपको ऐसे देखकर ना आज मुझे डर लग रहा है। आपको अपना बीरा कहने में मुझे शर्म आ रही है। किशमिश तू कैसी बातें कर रही है लाडो? ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर पाए। इसको डराने के लिए कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों समझ रही? सीरियसली आई स्वेयर मैंने इस सिर्फ जानबूझ के किया था। मैं ईरा, ये नाटक बंद करो। मुझे आपकी किसी भी शब्द पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक पति ना अपनी पत्नी की रक्षा करता है और वही पति इनकी जान लेना चाहता था। किशमिश तू गलत समझ रही है। अब जो ये हरकत की है ना भाभी, वो कभी नहीं भूल पाएंगी। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रही ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क इस बात पे पड़ता है कि तेरे पे एक आंच नहीं आनी थी, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। किशमिश तू मुझे गलत ठहरा रही है। तुझे पता है 14 साल पहले मैंने जब तुझे मुंबई छोड़ा था ये सोच के छोड़ा था कि वो चीज तेरे लिए सही है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि ये भी तेरे लिए सही है, और तू मुझे गलत ठहरा रही है इन सबके सामने। आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरी बहन के लिए सही होगा। और भाभी का क्या? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं? ठीक है बीरा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? बीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बस कहते हैं कि आप औरतों की तरक्की चाहते हैं, कि आप उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। आप भी ना इस गांव के बाकी सारे मर्दों की तरह, जो ना तो औरतों की इज्जत करते हैं ना ही उन्हें समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो अपने बीरा के बारे में ऐसा सोचती है किशमिश ना? सब करने के बाद तो फिर तो मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे पति के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हुआ, जब मुझे कोई सबूत मिला, इस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी क्यों है? पहले क्यों नहीं है? और तो जिस कमरे में 2 बार आग लग चुकी है, इसकी पहली पत्नी जल के मर चुकी है, जो कि इसी ने जलाया था, उस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी कैसे आई? जो कि कमरा जल चुका था, वहां की सारी चीजें जल चुकी थी, पर ये चिट्ठी क्यों नहीं जली? ये सब सोच के तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तू सोच के देख। नहीं, क्योंकि ये लेटर मुझे खुद आयरन बॉक्स में मिला है। ये आपको क्यों समझा रही हूं मैं? आप तो बस पेट्रियार्की और नफरत में अंधे हुए हैं। आपको सच नहीं दिखेगा बीरा। भाभी, आई एम रियली सॉरी। आपको आज जो कुछ भी सहना पड़ा उस सबके लिए। घर चलते हैं। बीरा, आई रियली होप कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में ना अब दखलंदाजी करना बंद करें। मैं कोई 6 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ मैं। हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। समझ गया। अब तेरे लिए मेरी कोई भी बात सच तो होगी नहीं, क्योंकि तू मुझ पर डाउट कर रही है। लेकिन एक बार और सोच के देख, 2 बार कमरे में आग लगी, उसके बाद
जिसकी हत्या हुई, हत्या के बाद भी तो ये चिट्ठी लिखवाई जा सकती है। और तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये उसी की हैंडराइटिंग है? दुष्यंत जी घर चल गए। सम्राट, सब कुछ भूल कर गले मिलते हैं। तुम्हारा सवाल एकदम सही था। 2 बार आग जली, लेकिन फिर भी चिट्ठी नहीं जली। क्या करें? तुम्हारी बहन तुम पर विश्वास ही नहीं करती। सॉरी यार। आइए। धूल आईने में लगी है और लोग आईने में दिखाई दे रहे चेहरे को कोस रहे हैं। जब आईना ही दाग से भरा हो तो चेहरा कैसे बेदाग दिखाई देगा? कहीं दुष्यंत जी का इशारा टीरा की ओर तो नहीं? आप टीरा की बातों का बुरा मत मानिए और हो सके तो उसकी कही हुई बात को भूल जाइए। हो सकता है मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं। दुनिया की नजरों में मैं एक विलेन हूं। शायद दुनिया का देखने का नजरिया ही कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम आप तो मुझे उस नजरिए से नहीं देखती। आपने मुझे अपना समझा, मेरा साथ दिया और अपने वीरा से भिड़ गई। दुनिया चाहे अब मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुशी इस बात की है कि आप मेरे साथ हैं। मैं सच के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तभी मैंने आपका साथ दिया। और प्लीज ये बात भी याद रखिए कि ना तो मैं आपकी दुश्मन हूँ और ना आप मेरे दुश्मन। सम्राट के सवालों ने किशमिश के दिमाग पर छाप छोड़ी है। इससे पहले कि भाई बहन मेरे अतीत तक पहुंचे, दोनों को सबक सिखाना होगा।